एक आदमी मेक्सिकन रेगिस्तान में खुदाई कर रहा था जब उसे अचानक हिटलर के नाजी झंडे में लिपटा हुआ एक खंजर मिला। जैसे ही उसने उस खंजर को पकड़ा, एक अजीब सी शक्ति ने उसके शरीर को वश में कर लिया और वो अपने आप चलने लगा। जैसे ही वो सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई और उस आदमी के हाथ पर सिर्फ एक अजीब सा निशान आया। वो तुरंत वहां से निकल गया जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद कहानी लॉस एंजल्स शहर पहुंचती है, जहां एक औरत ने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उस वक्त उसकी बेटी किसी चुड़ैल की तरह छत पर चल रही थी। ये देखते ही उस परिवार ने मदद के लिए फादर मेसी को बुलाया। मेसी के पास इस चीज को ठीक करने की काबिलियत नहीं थी और इसीलिए उसने जॉन कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक आदमी को बुलाया जो भूतों और आत्माओं को भगाने में माहिर था। इसके साथ जॉन को सिगरेट पीने की लत भी थी। जैसे ही जॉन उस लड़की के कमरे में पहुंचा, उसने तुरंत ही खिड़की का पर्दा हटा दिया ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। लेकिन इस चीज से बिस्तर पर बंधी हुई लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद जॉन ने उस लड़की के माथे पर जोर से गर्म ताबीज को चिपका दिया, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। इधर जॉन उस ताबीज के साथ साथ कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। तभी अचानक से वो लड़की एकदम शांत हो गई और अगले ही पल एक अजीब सी दिखने वाली चीज ने अचानक जॉन पर हमला करने की कोशिश की और जॉन ने उसे जोर से मुक्का मारकर वापस भेज दिया। इसके बाद जॉन ने परिवार से शीशे की मांग की, जिसे उसने उस लड़की के ऊपर लटका दिया और फिर उसने खिड़की तोड़कर अपने साथी चेस से गाड़ी को पीछे लाने को कहा। शीशे को रस्सी से बांधने के बाद जॉन ने वहां मौजूद सभी लोगों को गलती से भी नीचे न देखने की चेतावनी दी और उसकी इस चेतावनी के बावजूद भी एक आदमी ने लड़की की तरफ देख लिया और तुरंत ही उसके बाल सफेद हो गए। इधर जॉन के लिए उस लड़की को काबू करना काफी मुश्किल हो रहा था और इसलिए उसने उस लड़की के अंदर मौजूद आत्मा को शीशे की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वह आत्मा शरीर से निकलकर शीशे में कैद हो गई। और जब उस राक्षस ने शीशे से बाहर निकलने की कोशिश की तो जॉन ने उस रस्सी को खींचकर उस आईने को सीधा नीचे खड़ी गाड़ी पर गिरा दिया, जिससे उसके हजारों टुकड़े हो गए। उस जगह से बाहर निकलते वक्त जॉन की नजर जीसस को मारने वाले ऐतिहासिक खंजर की पेंटिंग पर पड़ी और उसने उस पेंटिंग को अपने पास रख लिया और उसे ये नहीं पता था कि एक आदमी अपने हाथ में सिक्का घुमाते हुए ऊपर से उसे देख रहा था। जॉन हिसाब लगा रहा था कि बुरी आत्मा को लड़की के शरीर से निकालना काफी मुश्किल हुआ था और इसीलिए उसे शक था कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी रात एंजेला नाम की डिटेक्टिव की आंख हॉस्पिटल बेड पर खुली। अचानक उसे इजाबेल नाम सुनाई दिया और वो उस आवाज का पीछा करते हुए हॉस्पिटल की छत पर पहुंच गई, जहां से उसने अपनी पत्तियां निकालकर छलांग लगा दी। उसी वक्त एंजेला की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था। अगली सुबह एंजेला को हॉस्पिटल में केस की जांच करने के लिए बुलाया गया, जहां जाकर उसे पता चला कि असल में उसने जो सपना देखा था वो उसकी जुड़वा बहन का था, जिसके साथ कल रात कुछ ऐसा ही हुआ था। इजाबेल को हॉस्पिटल में एक मेंटल पेशेंट के तौर पर भर्ती किया गया था और एंजेला का मानना था कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। ठीक उसी वक्त मैक्सिको में वो खंजर लेकर चल रहे उस आदमी ने एक लंबी छलांग मारकर बॉर्डर पार कर लिया। उसके जमीन पर पैर रखते ही वहां मौजूद सभी जानवरों की मौत हो गई। इधर जॉन को भी अचानक से खून की उल्टियां शुरू हो गई थी और जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसे पता चला कि उसकी सिगरेट की लत ने अब लंग कैंसर का रूप ले लिया है और अब उसके पास सिर्फ थोड़ा ही समय बचा था। धूम्रपान हानिकारक है, आज ही छोड़ें। कुछ देर बाद उससे मिलने के लिए उसका दोस्त ब्रेमन आया। जॉन के लिए वो उसके मिशन के लिए कुछ सुपर नेचुरल हथियार लाया था, जिसमें एक खास बंदूक भी शामिल थी जो उसके अंदर से ड्रैगन की सांस निकलती थी। अपनी बातचीत के दौरान जॉन ने ब्रेमन को उस पिशाच के बारे में भी बताया जो इंसानों के बीच घुसने की कोशिश कर रही थी। ये मुमकिन नहीं था क्योंकि पिशाच सिर्फ रूप बदल सकते हैं और इसीलिए ब्रेमन ने कहा कि वो इसके बारे में जांच करता है। इसके बाद जॉन चर्च में गया, जहां उसकी मुलाकात एंजेला से हुई। एंजेला पादरी से बात करने आई थी क्योंकि वो अपनी बहन इजाबेल का अंतिम संस्कार सही तरीके से करना चाहती थी, लेकिन प्रीस्ट के मुताबिक ये मुमकिन नहीं था क्योंकि इजाबेल ने अपनी मौत को खुद चुना था, जो कि पाप है। ठीक उसी समय जॉन की नजर गैब्रियल पर पड़ी, जो आधी फरिश्ता थी जिसे सिर्फ कुछ खास शक्तियों वाले इंसान देख सकते थे। जॉन ने गैब्रियल से कहा, भगवान से बात करो यार, मेरी लाइफ स्टोरी बढ़ा दो। गैब्रियल ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और उसने जॉन से कहा कि तुम्हें नर्क में जाना चाहिए, आज चले जाओ चाहे साल बाद चले जाना। जिस पर जॉन का कहना था कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कितने सारे राक्षसों को वापस नर्क में भेज दिया था और भगवान को उसके अच्छे कामों को भी तो देखना चाहिए, बड़े बेकार हैं यार तुम लोग। पर गैब्रियल का कहना था कि अगर वो भगवान को अपनी आत्मा सौंप दे तो ही वो स्वर्ग जा सकता है और वैसे भी वो इन आत्माओं को तो सिर्फ अपने फायदे के लिए पकड़ता था। उधर मेसी न्यूज़पेपर पर हाथ फेरते हुए उसकी जांच कर रहा था कि तभी उसका ध्यान इजाबेल की मौत की खबर पर गया और उस खबर पर हाथ रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ।
ठीक उसी समय पर एंजेला इजाबेल की मौत की वीडियो देख रही थी, जहां उसे इजाबेल के मुंह से जॉन का नाम सुनाई दिया। और ठीक उसी समय पर अचानक उसके घर के सभी फोन बजने लग गए, और जब उसने फोन उठाया तो सामने से किसी की भी आवाज नहीं आई। उधर जॉन की अचानक रोड के बीच में ही तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर बैठ गया। तभी उसके हाथ के पास एक कीड़ा आया और अगले ही सेकंड कीड़ों से बने एक राक्षस ने उस पर हमला बोल दिया। वो वार इतना तेज था कि जॉन के हाथ से उसका हथियार वाला डब्बा दूर गिर गया और अब जॉन के लिए उस राक्षस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने किसी तरह से खुद को आजाद करवाते हुए वो डब्बा उठाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उस राक्षस ने दोबारा उस पर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए जॉन सड़क की तरफ भागा, जहां उस डब्बे को हवा में उछालकर वो राक्षस को एक गाड़ी के सामने ले आया, जिससे टकराते ही वो राक्षस खत्म हो गया। इसके बाद जॉन और चेस मिडनाइट के क्लब में गए, जहां सभी सुपरनैचुरल लोग ही आते थे और इसलिए सिर्फ जॉन को ही अंदर जाने दिया गया। अंदर सभी लोग पार्टी कर रहे थे, पर जॉन सबको नजरअंदाज करते हुए सीधा एक कमरे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात क्लब के मालिक पापा मिडनाइट से हुई, जो खुद एक तांत्रिक था, पर वो स्वर्ग और नर्क की इस लड़ाई में किसी की भी तरफ नहीं था। जॉन ने मिडनाइट को उस राक्षस के बारे में बताया जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन मिडनाइट इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि नियमों के मुताबिक राक्षस धरती पर आ ही नहीं सकते। तभी उस कमरे में बेल्जेबब आ रहा था, जो असल में आधा राक्षस था, और जॉन को छेड़ते समय वो अपने हाथ में एक सिक्के से खेल रहा था। जॉन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने बेल्जेबब को वापस से धमकाना शुरू कर दिया, पर तभी मिडनाइट ने उसे रोक दिया। जल्द ही अचानक से जॉन की तबीयत दोबारा खराब होने लगी, जिसके चलते वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जॉन से मिलने के लिए एंजेला उसके घर पर आई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इजाबेल की मौत के पीछे किसी का हाथ है और जॉन को उसकी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी उनकी बातचीत के दौरान जॉन की नजर एंजेला का पीछा कर रही एक आत्मा पर पड़ी, जिसे देखते ही वो एंजेला की तरफ भागा और यह सब देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि इजाबेल की मौत के पीछे भी जरूर कोई कारण है। लेकिन एंजेला को भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तभी अचानक उसके चारों तरफ की बिजली गायब हो गई और बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी। तभी जॉन ने अपनी जेब से कपड़ा निकालकर उसे जला दिया, जिससे उसके आसपास मौजूद सभी राक्षस जलकर राख हो गए। इसके बाद जॉन ने एंजेला को बताया कि ये सभी राक्षस तुम्हारा पीछा कर रही थी, मेरा नहीं। आखिरकार जॉन ने एंजेला का केस समझने के लिए नर्क में जाने का फैसला किया, ताकि वो वहां पर उसकी बहन इजाबेल को ढूंढ सके। इसके बाद जॉन सबसे पहले एंजेला के घर गया, जहां उसने एंजेला की पालतू बिल्ली को पकड़कर अपने दोनों पैर पानी में रखे और फिर एंजेला को कमरे से बाहर भेज दिया। इसके बाद जॉन ने उस बिल्ली की आंखों में देखते हुए ऐसा कनेक्शन बनाया जिससे समय काफी धीरे हो गया और अगले ही पल वो नर्क में पहुंच गया। अपनी सुरक्षा के लिए जॉन के पास होली वाटर था और वह नर्क में मौजूद सभी आत्माओं और राक्षसों को नजरअंदाज करते हुए इजाबेल को ढूंढने में लग गया। और जब आखिरकार उसे इजाबेल दिखाई दी तो ठीक पिछली बार की तरह उसने जॉन का नाम लिया और फिर उसने अपना मेडिकल टैग उतारकर छलांग लगा दी। ये देखते ही जॉन पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागा और उस समय कई सारे राक्षस भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर जॉन ने छलांग लगाकर इजाबेल का मेडिकल टैग पकड़ लिया और उसी समय होली वाटर को अपनी छाती पर लगाकर वो धरती पर वापस आ गया। लेकिन उस वक्त जॉन के पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। इसके बाद उसने एंजेला के हाथ में उसकी बहन का मेडिकल टैग पकड़ाते हुए उसे बताया कि इजाबेल ने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया था और इसीलिए उसे नर्क में भेजा गया। उधर है मेसी चोरी छुपे मुर्दा घर में इजाबेल की लाश को देखने घुस गया, जहां उसने इजाबेल की यादों को देखने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ा। तभी उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान आ गया, जिसे देखकर है मेसी काफी डर गया और उसने तुरंत ही अपने फ्लास्क में से शराब पीने की कोशिश की, लेकिन एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। ठीक उसी समय पर एक गार्ड ने भी उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी है मेसी किसी तरह से एक दुकान में पहुंचा और उसने वहां पर शराब पीने की कोशिश की, पर किसी भी बोतल से एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही थी। कुछ बोतल तोड़ने के बाद अचानक है मेसी जमीन पर गिर गया और उसका दम घुटने लगा। ठीक उसी समय बेल्जेबब भी वहां पहुंच गया और उसे है मेसी को मरते हुए देखकर काफी मजा आ रहा था। असल में उसने ही है मेसी को इस भ्रम में डाला था, जहां है मेसी को लग रहा था कि शराब की एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही, जबकि दूसरी तरफ वो गले तक भर चुका था। जॉन ने एंजेला को बताया कि असल में वो बचपन से ही सभी भूत प्रेतों को देख सकता था, लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी और इसी बीच उसके घर वालों ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, जो उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। इसीलिए उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद वो पूरे 2 मिनट तक लाश बन चुका था। जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे किसी तरह से जिंदा करने में कामयाब हो गए। उसे समझ आ चुका था कि उसे जो कुछ भी दिखाई देता था वो सब कुछ सच था, और वो ये भी जानता था कि उसके किए हुए पाप की वजह से उसकी आत्मा नर्क में जाने वाली है, और इसीलिए वो भूत प्रेतों को वापस नर्क में भेजकर अपने पाप मिटाना चाहता है, ताकि वो भी स्वर्ग में जा पाए। इसके बाद उसने एंजेला को बताया कि असल में स्वर्ग और नर्क में एक शर्त लगी हुई थी कि कौन ज्यादा इंसानी आत्माओं को जीत सकता है, और इसीलिए गैब्रियल और बेल्जेबब जैसे आधे एंजल और राक्षस को बनाया गया था,
ताकि वो लोगों के दिमागों को बदलकर उन्हें अच्छाई या बुराई के रास्ते पर चला सके। अब एंजेला को मेसी की मौत की खबर मिली, जिसे सुनते ही वे दोनों तुरंत वहां पहुंच गए जहां जॉन को मेसी के हाथ पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया जो इजाबेल और उस मैक्सिकन आदमी के हाथ पर भी था। ये निशान मेसी खास जॉन के लिए छोड़कर गया था, इसलिए जॉन ने उस निशान की कॉपी बनाकर ब्रेमन को जांच करने के लिए भेजी। इसके बाद वे दोनों इजाबेल के हॉस्पिटल रूम में गए, जहां जॉन ने एंजेला पर काफी दबाव डालते हुए उसे इजाबेल की मौत से जुड़ी हुई कोई बात याद करने को कहा। और काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार एंजेला को याद आया कि बचपन में वे दोनों एक खुफिया तरीके से बात किया करते थे। और फिर एंजेला ने कमरे के शीशे पर भाप जमा कर देखा तो उस पर कुरिन्थियों 3 लिखा हुआ था। और जब उन्होंने ये जानकारी ब्रेमन को दी तो उसके मुताबिक नर्क की बाइबल में मामूली बाइबल से ज्यादा पन्ने थे और उन्हीं में से एक था कुरिन्थियों 3, जो शैतान की बेटी मेमन के बारे में बात करता था। मेमन इंसानियत पर अंधेरा लाने के लिए जिम्मेदार था और मेसी के हाथ पर जो निशान मिला था वो भी उसी का था। असल में मेमन किसी भी हाल में अपने पिता से कंट्रोल छीनना चाहता था, जिसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देख रहा था। और इसके लिए उसे खास इंसान की जरूरत थी जिसके पास दिमाग के साथ साथ कुछ खास शक्तियां भी हों। अभी ब्रेमन को एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और अगले ही सेकंड उसकी आंख में से कीड़े निकलने लगे। और जब तक जॉन और एंजेला वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर खंजर लिए हुए वो आदमी गाड़ी चुराकर लॉस एंजल्स की तरफ बढ़ रहा था। इधर एंजेला ने जॉन को बताया कि असल में उसे और इजाबेल को भी जॉन की तरह बचपन में कई भूत प्रेत दिखते थे। और जब इजाबेल को मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया तो एंजेला ने भूतों प्रेतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया ताकि उसे भी पागल खाने में न डाल दिया जाए, जिसकी कुछ समय बाद उसे सच में ही सब कुछ दिखना बंद हो गया। अब उसे अपनी बहन को अकेला छोड़ने के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए वो चाहती थी कि जॉन उसे दोबारा देखने में मदद करे। जॉन की बात मानते हुए जॉन ने एक टब को पानी से भरा और फिर एंजेला को उसमें जबरदस्ती डुबो दिया। और जैसे ही एंजेला ने सांस लेना शुरू की तो समय एकदम धीरे हो गया और अगले ही सेकंड एंजेला दोबारा होश में आ गई। लेकिन नर्क में जाकर अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए इतना समय बहुत था। तभी एंजेला को कुछ एहसास हुआ और वो तुरंत ही ब्रेमन के ऑफिस में गई, जहां उसे बेल्जेबब का सिक्का मिला। कुछ देर बाद बेल्जेब अपने ऑफिस के शीशे में अपनी शक्ल देख रहा था। तभी उस पर अचानक से ड्रैगन ब्लेड से हमला हुआ, जिसने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। अभी जॉन ने उसके चेहरे पर पवित्र पानी फेंका, जिससे उसका चेहरा जलने लगा। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, पर फिर भी जॉन किसी तरह से बेल्जेबब को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ गया और फिर उसने बाइबल निकालकर बेल्जेबब को धमकी दी, जिससे डरकर बेल्जेबब ने उसे बताया कि असल में मेमन को धरती पर आने के लिए स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की जरूरत थी। अब एंजेला भी वहां पहुंच गई, जिसे देखकर बेल्जेबब हंसने लग गया और उसके मुताबिक उनका असली टारगेट एंजेला ही थी, जिसे जॉन खुद ब खुद वहां ले आया था। अभी जॉन ने एक बार फिर अपनी बंदूक की मदद से उस पर ड्रैगन की सांस वाली गोली चला दी। बाहर निकलते वक्त एंजेला को समझ आ चुका था कि इजाबेल ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को बलिदान किया था ताकि राक्षस उसका इस्तेमाल मेमन को बुलाने के लिए ना कर सकें, और अब उसके मरने के बाद वे लोग एंजेला का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक उसी समय पर एंजेला को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अचानक कोई चीज उसे कई दीवारें तोड़ते हुए कहीं दूर तक ले गई। जॉन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर तब तक एंजेला आसमान में उससे काफी दूर जा चुकी थी और इसलिए जॉन ने तुरंत क्लब में जाकर चेस की डिमांड की। लेकिन मिडनाइट ने उसे रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जॉन ने दर्द में चिल्लाते हुए मिडनाइट को बताया कि अब कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा, जिसके बाद मिडनाइट उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वे लोग एक आर्टिफैक्ट स्टोर में गए, जहां उन्होंने मौत की सजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुर्सी का इस्तेमाल किया, जिस पर जॉन अपने पैर गीले करके बैठ गया, जिसके बाद मिडनाइट ने उसे बिजली का झटका दिया। यह झटका लगते ही जॉन को सब कुछ दिखाई देने लग गया कि कैसे वो आदमी स्पीयर ऑफ डेस्टिनी लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, जहां कई सारे राक्षस पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। एक राक्षस ने तो जॉन पर हमला करने की कोशिश भी की, पर तभी मिडनाइट ने अपने जादू से उसे हटा दिया। इसके बाद चेस ने कुछ खास गोलियां तैयार की और फिर उसने जॉन को अपने प्लान से हैरान कर दिया। उधर एंजेला को हॉस्पिटल पूल में फेंक दिया गया, जहां उसका सामना उसी मैक्सिकन आदमी से हुआ। एंजेला ने तुरंत ही उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उस आदमी ने एंजेला को पूल में दबाना शुरू कर दिया। तब तक जॉन और चेस भी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और चेस ने तुरंत ही पानी के टैंक में पवित्र पानी के साथ साथ क्रॉस का साइन भी डाल दिया। जिसके बाद जॉन उस कमरे में गया जहां सभी राक्षस मौजूद थे और उसने फायर अलार्म के पास आग लगाकर उसे एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद सभी राक्षसों पर पवित्र पानी गिरने लग गया, जिसके चलते वे सभी लोग काफी कमजोर पड़ने लग गए थे। और इसी का फायदा उठाकर जॉन ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसकी गोलियां खत्म होते ही चेस उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गया। इसके बाद वे लोग एंजेला को ढूंढने में लग गए, जिससे उस वक्त वो मैक्सिकन आदमी पानी में डुबा रहा था। जैसे ही एंजेला नर्क में पहुंची तो उसकी मुलाकात मेमन से हुई, जो उसका नाम पुकार रहा था।
इधर जब जॉन और चेस पूल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां उस मैक्सिकन आदमी की लाश मिली, जिसके तुरंत बाद जॉन की नजर एंजेला पर पड़ी, जो उस वक्त किसी और के वश में थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी जॉन ने उसे मारने से इनकार कर दिया। अब जॉन उसे सही करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन एंजेला ने इसी बीच उसे पानी में दबाने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर चेस बीच में आ गया, जिसके बाद जॉन और चेस ने एंजेला को पूल से निकालकर जमीन पर लिटा दिया। जॉन के मंत्रों का फायदा तो हो रहा था, पर मेमन अब एंजेला के पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जॉन और चेस ने एक साथ मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि शायद मेमन गायब हो गया है, और अगले ही सेकंड अचानक किसी ने चेस को उठाकर छत पर पटक दिया, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई। और इस चीज से जॉन बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक मंत्र मारा, जिससे वहां मौजूद सभी ताकतें सामने आने पर मजबूर हो गईं, और उसके मंत्र पढ़ते ही उसका सामना गैब्रियल से हुआ, जिसने उसे बताया कि असल में वही मेमन को जिंदा करने में मदद करने वाली थी, क्योंकि उसके मुताबिक कोई भी पापी अपने पापों का प्रायश्चित करके स्वर्ग में जाने का सपना देखता है, और इसीलिए वो मेमन को जिंदा करके नर्क की तरफ बढ़ाना चाहती है, ताकि सिर्फ गिने चुने लोग ही स्वर्ग में जा पाए। इसके बाद गैब्रियल ने जॉन को उठाकर दूर फेंक दिया, जिसके बाद वो खुद मेमन को जिंदा करने में लग गई। इधर जॉन भगवान से प्रार्थना करते हुए मदद मांग रहा था कि तभी अचानक से समय रुक गया और जॉन से मिलने के लिए लूसीफर वहां पहुंचा, क्योंकि जॉन इकलौती ऐसी आत्मा था जिसे लूसीफर खुद ले जा सकता था। और जॉन से सवाल करने पर उसे गैब्रियल के प्लान के बारे में पता चला, और जब उसने दरवाजा तोड़कर देखा तो उसे जॉन की बात पर यकीन भी हो गया, और उसने तुरंत ही एंजेला को उठाया, ताकि जैसे ही समय वापस से शुरू हो तो गैब्रियल का खंजर सीधा जमीन में गड़ जाए। इधर अब लूसीफर ने मेमन के वश में कैद एंजेला को पकड़ा हुआ था, और उसने गैब्रियल को याद दिलाया कि ये दुनिया असल में उसकी है। यह सुनते ही गैब्रियल ने लूसीफर पर हमला करने की कोशिश की, पर अब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि भगवान ने उसे छोड़ दिया था। इसलिए लूसीफर ने दोबारा से मेमन को नर्क में भेज दिया, और इधर गैब्रियल के पंख जलाकर उसे भी पूल में फेंक दिया। इसके बाद लूसीफर ने जॉन से पूछा कि क्या वो मेमन की खबर देने के नाम पर अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहता है, जिस पर जॉन ने कहा कि मेरी जिंदगी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस इजाबेल की आत्मा को स्वर्ग में भेज दो। ये मानते हुए लूसीफर ने एक मंत्र मारकर इजाबेल की आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया, जिसके बाद अब लूसीफर जॉन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था, पर जैसे ही उसने जॉन को घसीटना शुरू किया तो अचानक किसी चीज ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद लूसीफर को एहसास हुआ कि अपने अच्छे कर्मों की वजह से अब जॉन नर्क में जाने के लायक नहीं था, और तभी अचानक से जॉन की आत्मा स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन लूसीफर अपनी पसंदीदा आत्मा को यूं ही नहीं छोड़ सकता था, और इसलिए उसने जॉन के फेफड़ों में हाथ डालकर उसका कैंसर निकाल दिया और उसे कुछ और समय की जिंदगी टोपी में दे दी। इसके बाद जॉन ने उस खंजर को उठाकर एंजेला का हाल पूछा, जो सही हो चुकी थी। उधर गैब्रियल भी जिंदा थी, लेकिन अब वो इंसान बन चुकी थी, जो कि जॉन के मुताबिक उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। इसके बाद जॉन ने एंजेला को वही खंजर दिया ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। कुछ दिन बाद जॉन चेस की कब्र के पास भी गया, और उसकी कब्र को हाथ लगाते ही चेस एंजल बन गया, जिसका मतलब था कि उसे स्वर्ग में जगह मिल गई थी। यह कहानी एक अद्भुत और रोमांचक मोड़ पर समाप्त होती है, जहां जॉन अपने कर्मों का फल पाता है, गैब्रियल को उसकी सजा मिलती है, और चेस को भी मुक्ति मिल जाती है।